अभी तक की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ मैं हूं रूपा गुप्ता। परवाटाड़ स्थित न्यू समाहरणालय परिसर के खाली हिस्से में मंगलवार को जिला आपूर्ति विभाग की ओर से वृक्षारोपण किया गया। कार्यक्रम की अगुवाई जिला आपूर्ति पदाधिकारी गौतम भगत के द्वारा पौधारोपण कर की गई। पदाधिकारी व अन्य कर्मियों द्वारा परिसर में कुल 500 पौधे लगाए गए, जिसमें आम, अमरूद, नींबू, लीची, मोहगनी समेत फलदार व छायादार पौधे शामिल हैं। इस बाबत डीएसओ श्री भगत ने कहा कि गिरिडीह उपायुक्त के मार्गदर्शन में समाहरणालय परिसर में कुल 1000 छायादार व फलदार पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। इसी क्रम में पहले चरण में 500 पौधे जिला आपूर्ति विभाग की ओर से लगाया गया। उन्होंने कहा कि मानव जीवन के लिए पेड़ पौधों का बहुत ही महत्व है। हरे भरे पेड़ पौधों के कारण हम सभी को स्वच्छ ऑक्सीजन की प्राप्ति होती है। आज भले ही हम सभी छोटे पौधे लगा रहे हों, लेकिन आने वाले दिनों में यही पौधा एक वृक्ष का रूप लेगा और लोगों को छाया के साथ साथ फल भी देने का काम करेगा। उन्होंने सभी व्यक्ति से अपील की है कि कम से कम 1 से 2 पौधे जरूर लगाएं। पौधारोपण कार्यक्रम में जिला आपूर्ति विभाग के रविशंकर, आर्यन राज, सुरेश वर्मा, दिनेश कुमार, नगमा जरीन, सुनीता कुमारी, खुशबू कुमारी, सहदेव सहित कई लोग मौजूद रहे। हम लोग समाहरणालय परिसर में बागवानी कर रहे हैं, जिसमें हम लोग आम का पौधा और टीका और महोगनी का ये सब सारे पौधे लगाए जा रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे काफ़ी खाली ज़मीन था, तो उपायुक्त महोदय का निर्देश हुआ कि यहाँ वृक्षारोपण कार्य किया जाए। उन्हीं के मार्गदर्शन में हम लोग ये काम कर रहे हैं और हमें उम्मीद है कि यह पेड़ आज भले छोटा है, लेकिन कल जाके ये बड़ा होगा, सभी को छांव के साथ फल भी देगा। और यहाँ जितने भी लोग आएंगे इस गाछ का भरपूर उपयोग करेंगे, छांव के रूप में भी, और यहाँ जो भी इस गाछ से फल आएगा उसका लोग बाद में उपयोग करेंगे। और हमें खुशी है कि इतने बड़े खाली मैदान को हम लोग वृक्षारोपण से भर रहे हैं, जिससे यहाँ के जितने भी जनता हैं इसका भरपूर उपयोग करेंगे और इसका फ़ायदा सभी गिरिडीह वासियों को। झारखंड राज्य मुफस्सिल व समाहरणालय अनुसचिवीय कर्मचारी संघर्ष समिति की बैठक नया परिसदन भवन में हुई। बैठक में मुख्य अतिथि के रूप में राष्ट्रीय संगठन सचिव अशोक कुमार सिंह, प्रदेश महामंत्री अशोक सिंह नयन उपस्थित हुए। इस दौरान झारखंड राज्य अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ की ओर से सर्वसम्मति से राज्य संयोजक के रूप में विकास कुमार सिन्हा को बनाया गया। इस दौरान विभिन्न मुद्दों पर विस्तार से चर्चा भी की गई। बैठक में उमेश पांडे, मुक्तेश्वर सिन्हा, प्रयाग महतो, जितेंद्र सिंह, अमर किशोर प्रसाद सिन्हा, सत्यनारायण मांझी, रामजीत सिंह, अमरनाथ सिंह, अनुज कुमार सिंह सहित कई लोग मौजूद रहे। क्षेत्र के दूसरे राज्यों की राजनीतिक आपसे सुधार मिलेगा और मांग में इतना लोकप्रिय मांग हो गया है 2400 के लिए खड़ा हो जाएगा। ऐसे प्रेस कॉन्फ्रेंस के अवसर पर हम गिरिडीह में हैं कि समूचे राज्य के अंदर तमाम विभागों के लिपिकों को एकजुट कर
उनके समस्याओं के निदान की दिशा में झारखंड राज्य राजपत्रित कर्मचारी महासंघ ने पहल उठाया और राष्ट्रीय स्तर पर भी हमने उनका समर्थन किया। इस अवसर पर यह कहना चाहेंगे कि 10 बजे से लेकर 9 बजे 10 बजे रात तक कार्यालय में काम करने वाला लिपिक और उसके साथ इतना मजाक किया गया है कि समाहरणालय में काम करने वाले का अलग वेतन, मुफस्सिल में अन्य विभागों में लिपिक का अलग वेतन, ब्लॉक में अलग वेतन, सचिवालय में अलग वेतन। इसलिए हम लोगों ने कहा कि झारखंड राज्य में अगर एक सरकार है तो समूचे झारखंड में जिस भी विभागों में सचिवालय से लेकर ब्लॉक तक लिपिक काम करता हो उसका वेतन प्रवृत्ति एक होना चाहिए। इस मुद्दे को लेकर जब तक हम संघर्ष नहीं करेंगे तब तक हमको नहीं मिलेगा। हम ये जानते हैं, इसी उद्देश्य से आज यह कमेटी का निर्माण किया गया और उसके विकास जी को अभी प्रदेश संयोजक बनाया गया है। 3 महीने के अंदर में समूचे राज्य में कमेटी गठित करके और संघर्ष का तैयारी करना है। दूसरी ओर इस अवसर पर हम कहना चाहेंगे कि केंद्र में कर्मचारी मजदूर विरोधी सरकार हम इसलिए कहते हैं कि जो अंग्रेज के जमाने से पेंशन हमको मिल रहा था सरकारी कर्मचारियों को, उसको अटल बिहारी वाजपेयी ने छीन लिया। उसमें राजग की सरकार थी। यहाँ भी हमने बहुत प्रयास किया लेकिन राजग की सरकार ने नहीं सुना। हम लोगों ने मिलजुल कर और एक धर्मनिरपेक्ष सरकार के रूप में हेमंत सोरेन जी को पदस्थापित कराया, निर्वाचित कराया। चुनाव के पहले उन्होंने वादा किया था कि हम आएंगे तो सबसे पहले पुरानी पेंशन लागू करेंगे, लेकिन वो जेलीबी की तरह घुमा रहे हैं, इसलिए हम लोगों को आक्रोश है। दूसरा हमारा ये कहना है कि इस राज्य में पहली बार जो राजग में होता था और उम्मीद नहीं किए थे कि एक भी दिन हमारा वेतन बंद होगा, अभी 9 महीने से आंगनबाड़ी का मानदेय बंद, 32-33 महीने से जलसैया का वेतन बंद, तमाम नगर निगम में शून्य कर दिया कि 1 पैसा हम निकाय को नहीं देंगे, तुम अपने पैर पर खड़ा हो जाओ। तो यानी वहाँ जो दलित हरिजन आदिवासी काम करने वाला कर्मचारी है वो भूखे मरेगा। इसलिए इसे सरकार को आपके माध्यम से चेतावनी देना चाहते हैं के लिए ही ये संघर्ष मोर्चा बना, जिसके प्रदेश संयोजक हमारे विकास सिन्हा जी बने हैं। महासंघ को भी धन्यवाद देता हूँ और विकास सिन्हा जी को भी धन्यवाद देता हूँ कि हम लोग आपस में मिल कर के शिक्षक और कर्मचारी के हित में एक नया इतिहास लिखेंगे। झारखंड मुफस्सिल समाहरणालय अनुसचिवीय कर्मचारी संघर्ष समिति का निर्माण आज हुआ। मुझे प्रदेश संयोजक के रूप में नियुक्त किया गया है। विशेषकर हम लोग का जो है बहुत असमानता पूरे राज्य में है, सभी का वेतन से संबंधित लेके, और हम लोग 2400 के लिए जो है ज्वाइनिंग से 2400 के लिए हम लोग फाइट भी कर रहे हैं हाई कोर्ट में भी। उसका फैसला भी हम लोग के हाथ में आ गया है और हम लोग इसको इम्प्लीमेंट लागू करने के लिए सरकार पर दबाव बनाने के लिए ही ये संघर्ष को हम लोग पूरे विस्तार करते हुए और सभी 1900 ग्रेड पे में बहाल हो रहे हैं, जितने भी हैं समाहरणालय में हो या मुफस्सिल लिपिक हो, सबका नियुक्ति अब 1900 ग्रेड पे में ही हो रही है। बरगंडा रोड स्थित नवजीवन नर्सिंग होम के समीप मंगलवार को इंसाफ स्मॉल फाइनेंस बैंक का उद्घाटन अतिथियों द्वारा फीता काटकर और दीप प्रज्वलित कर किया गया। उद्घाटन समारोह में मुख्य अतिथि प्रभारी महापौर प्रकाश राम, विशिष्ट अतिथि वार्ड 10 के पार्षद रंजीत प्रसाद यादव, डीडीएम आशुतोष प्रकाश सहित महिला अतिथि में अंजलि सिंह, तनु खातून, रूबी देवी मुख्य रूप से मौजूद रहीं। बताया गया कि ESAF स्मॉल फाइनेंस बैंक पिछले 3 साल से गिरिडीह में संचालित है। यह शाखा पहले राजा बंगला में संचालित थी, अब इस बैंक का संचालन बरगंडा स्थित नया शाखा से होगा। बताया गया कि बैंक का हेडक्वार्टर केरल में है। देश भर में इस बैंक का कुल 650 ब्रांच संचालित है, जिसमें झारखंड में 20 ब्रांच अलग अलग जिलों में संचालित है। इस ब्रांच में अलग अलग विभाग बांटे गए हैं ताकि बैंक आ रहे कस्टमर को कोई परेशानी ना हो। उद्घाटन के बाद मुख्य अतिथि श्री राव ने बताया कि सरकारी बैंकों में ज्यादातर भीड़ के कारण बुजुर्ग व अन्य व्यक्तियों को काफी परेशानी होती है। ऐसी स्थिति में प्राइवेट बैंक का काफी महत्व है। वहीं शाखा प्रबंधक संतोष कुमार गौतम ने बताया कि यह बैंक बैंकिंग प्रोडक्ट के साथ साथ महिलाओं के लिए लोन देने का काम करती है। साथ ही करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, कार सहित अन्य प्रकार के लोन भी देने का काम करती है। इसके अलावा दूसरे बैंक से इस बैंक का फिक्स डिपॉजिट रेट काफ़ी बेहतर है और सीनियर सिटीजन के लिए रेट और अधिक है। मौके पर क्लस्टर हेड मणिकांत सिंह, रीजनल हेड संजीव कुमार, रामजी यादव सहित कई कर्मी मौजूद रहे।
ये चीज़ नहीं बोल रहा हूँ कि नेशनलाइज बैंक हुआ करता था और नेशनलाइज बैंक में इतनी रस रहती थी कि आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। अगर आपको पैसा लेना है तो भी 1.5 घंटे 2 घंटे 3 घंटे का टाइम वेस्ट होता था, निकालना है तो भी वेस्ट होता था। आज इस कमी को महसूस करते हुए और इस परेशानी को महसूस करते हुए आज बहुत सारे हमारे जो बड़े बड़े इस देश के फाइनेंशियल लोग हैं, जो कैपिटलिस्ट हैं, बैंक आए पेमेंट बैंक और स्मॉल फाइनेंस, ये उसी का नतीजा है कि एक स्मॉल फाइनेंस बैंक बहुत सारी 8, 9, 10 बैंक हिसाब बैंक गिरिडीह का अभी हमने नया ब्रांच को इनोग्रेट किया है। एक्चुअली ये ब्रांच यहाँ 3 साल से काम कर रही है। पहले ये ब्रांच हमारा वहाँ राजा बंगला के पास था, इसको हमने अभी यहाँ कचहरी रोड में शिफ्ट किया है, जो नवजीवन नर्सिंग होम के सामने है। इसका पूरा नाम ईसा स्मॉल फाइनेंस बैंक है। इसमें हम लोग सारा बैंकिंग प्रोडक्ट्स करते हैं। स्पेशली ये बैंक जो है महिलाओं का ग्रुप लोन करता है, जो कि हमारा एक अलग सेक्टर है, लहंती सर्विसेज, उसके थ्रू होता है। बट यहाँ ये ब्रांच बैंकिंग है, जहाँ बैठे हुए हैं। यहाँ जो एक बैंक करती है सारा प्रोडक्ट्स हम लोग करते हैं। इसमें हम लोग सारे अकाउंट्स खोलते हैं, चाहे वो करंट अकाउंट हो, सेविंग्स अकाउंट हो या सीसी अकाउंट हो। इसके अलावा हम लोग लोन्स भी करते हैं। लोन्स में भी हम लोग सारा प्रोडक्ट्स करते हैं, चाहे वो कमर्शियल व्हीकल लोन हो, कार लोन हो, होम लोन हो, बिजनेस लोन हो, हर तरह का मतलब कि लोन्स करते हैं। हमारे बैंक का स्पेशलिटी है कि हम लोग एफडी रेट्स जो है सारे बैंक से सबसे ज़्यादा करते हैं। हमारा अभी एफडी रेट 7.25 है नॉर्मल कस्टमर्स के लिए, और अगर सीनियर सिटीजन्स हमारे यहाँ अगर एफडी करते हैं तो वो 7.75 है, जो कि सारे बैंक से ज़्यादा है।